साथ में ये जो पानी दिख रहा है ये सब खारा पानी है, सलाइन वाटर है, बैक वाटर ऑफ बे ऑफ बंगाल। ये जो नदी जैसा दिख रहा है पर ये नदी है ही नहीं, एक्चुअल में these are the sub tributaries of river गंगा। तो इसमें ये जो खारा पानी पी के जिंदा रहना, ये सारा चीज कोई कैट फिशेस का रहने का लायक नहीं है, ऑपोजिट। तो ये ऑपोजिट वाला वेदर में इतना अच्छे से वो एडेप्टेशन कर लिया। अभी फिलहाल यहाँ के जितना सारा एनिमल्स है इनका जो इकोसिस्टम है, इन इकोसिस्टम का सबसे ऊपर में वो राज करता है। इसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर। सिली मिस्टेक ओवर देयर, इसका नाम एक्चुअल में है दी रॉयल बंगाल टाइगर। You have to put the article here because they all are super special in their quality. They all are man-eater by generation. उसका पिताजी था, दादाजी, परदादाजी, सभी ने मैन-ईटर, माँ, ग्रैंड माँ, उसकी माँ, सभी ने मैन-ईटर। ऐसा नहीं किसी एक ने मैन-ईटर बन गया। You can find in government registers in Indian part which is the 40% of Sundarbans. There's 40 to 50 people been killed by tiger attack every year. There's a lots of hidden number also because without getting permissions from the department, some people illegally entered into the forest. If there's any kinds of accident, you put their name into the register. You face lots of queries in front of UNESCO. तुम लोग क्या कर रहे थे? वो कैसे घुसा? उसका घर परिवार भी रो नहीं पाती क्योंकि रोने में पता लग जाएगा उसका टीम में और कौन कौन है। तो सभी को अरेस्ट किया जाएगा, उनका पीएलसी ब्लॉक कर दिया जाएगा, वोट छीन लिया जाएगा, तो बगैर खाने का जिंदगी मिला भाग जाता। क्योंकि एक कैनाइन होता है 6 इंच का, लंबा वाला जो दांत है, ऊपर वाला 6 इंच, नीचे वाला 6 इंच, जोड़ा जाए तो 12 इंच। स्कूल में जो स्केल इस्तेमाल करते हैं उसी का। ये नीचे वाला छोटा टीथ 1 इंच निकाल दीजिए, ऊपर वाला जो छोटा छोटा टीथ है वो भी 1 इंच निकाल दीजिए, बच जाता है 10 इंच। जब गाड़ेगा 10 इंच से शुरू करेगा, फिर वहां से प्रेशर से 0 करेगा और मांस काट देगा। हमारा गर्दन ही 10 इंच का नहीं आता। इसका एक नाखून होता है 3 से 3.5 इंच का। एक पंजा से अगर वो किसी के ऊपर वार कर देता है, जो सर्जरी वो बना के रख देता है, वो 10, 12, 15 प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद भी उनकी निशान वही के वही रहेगा। मैं जिंदगी में बहुत देखा हूं कि जो टाइगर अटैक किल किया, किलिंग करने के बाद खा लिया, पेट भर गया, फिर चला गया, फिर डिपार्टमेंट के मदद से उनका डेड बॉडीज को बाहर में लेके आते हैं गांव में दफनाने के लिए, जलाने के लिए। मैं जिंदगी में बहुत सारा देखा। मेरा 36 का उम्र हो गया, मैं पाला पोसा यहीं पे है, जन्म भी मेरा यहाँ पे। तो इनमें बहुत सारा है, कभी कभी इनका मुंडी तक भी नहीं मिलता। मतलब इनका पावर इनका जेबड़े में इतना है जो ये ह्यूमन स्काल को भी। मैं हजारों में से एक का नसीब होता है वहां पे जिंदा वापस आना टाइगर अटैक के बाद। उनका हुलिया जैसा करके वो छोड़ते हैं। जब 5 साल 6 साल बाद डॉक्टर ने डिक्लेयर किया ये अभी सही है, उनका हुलिया ऐसा किसी किसी का बना देता है। एक आंख ही बचा है, वो भी नहीं। ये जेबड़े का कुछ जॉस जो है ये कुछ है ही नहीं, पाइप से उनको खाना खिलाया, ड्रिंक करने का कोई पोर्शन है नहीं। ये अंदर का सारा सामान बाहर निकला हुआ, कहीं कहीं से काट काट के जोड़ के उनको सही किया। अभी बहुत सारा है जो वीडियोस डाल, जो वो जो एक बार जो पॉज मारते हैं, हमारा गांव वाले बोलते हैं उसका जो एक बार पॉज करने ताकत जो पकड़ते हैं 20 से 22 आदमी का ताकत वो एट ए टाइम। इसका ये अकेला रहना पसंद करता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। इसी ने टाइगर का नेचर में कहीं पे भी ड्राई फॉरेस्ट में भी आप अगर 2-3 टाइगर एक साथ में देखे होंगे, मतलब वो मादा था और उसके साथ वो बच्चा था। वो भी 2 से 2.5 बरस हो जाने के बाद बच्चे का उम्र उसे परेशान ले लेता। और यहाँ पे टेरिटरी मेंटेन करना बहुत दिक्कत है। ड्राई फॉरेस्ट में इतना नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाई टाइड लो टाइड में जब पानी चढ़ जाता है उसी टाइम जो निशान वो छोड़े हैं, पेड़ पे यूरिन छोड़ के डिमार्केशन किया है, स्टूल छोड़ के डिमार्केशन किया है, बदन रगड़ के गंज छोड़ के किया है, स्क्रैच करके किया है, ऐसा करके वो घेरा बनाते हैं।
3 स्क्वायर किलोमीटर, 4 स्क्वायर किलोमीटर, मैक्स टू मैक्स 6 स्क्वायर किलोमीटर। जितना ताकत जितना होता है वो उतना एरिया लेता है। पर ये जब हाई टाइड में धुल जाएगा, उसको दोबारा फिर लो टाइड में रिपेयर करना है, नहीं तो दूसरा टाइगर उनका दायरे में आ जाएगा। ये जो डिमार्केशन करने के लिए जो चक्कर मारना पड़ता है उनको दिन में कम से कम 2 बार, इस चक्कर मारने का रास्ते में बहुत सारा नदी है, क्लिक्स है, कैनल्स है, जिसको उसको क्रॉस करना है। हमारे पास बोट है, पर उसके पास ऐसा है ही नहीं, इसलिए उसको स्विमर बनना है। तो इतना अच्छा स्विमिंग करता है, आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। 35 किलोमीटर पर आवर उसका स्विमिंग का स्पीड, बहुत फास्टर देना होगा। जो इतना तेज स्विमिंग करता है, सोचियो दौड़ता कितना तेज होगा। 70 to 80 किलोमीटर पर आवर उनका दौड़ने का स्पीड है, बाइक जैसे। साथ में वो जो खड़े खड़े छलांग मारते हैं, बैठे बैठे जो स्पॉट जंप, वो अचानक जंप करता है, आपको दिखेगा नहीं अटैक होने से पहले। जैसे हाथी जैसा आ रहा है देख के भागो, कि राइनो आ रहा है देख के भागो, हिप्पो आ रहा है देख के भागो, ऐसा नहीं, एकदम छुपा हुआ सा रहेगा। जस्ट एट ए टाइम एक पलक झपकते ही वो पार कर। वही जो खड़े खड़े वो छलांग मारते हैं, 20 से 22 फीट का एक छलांग होता है। अगर दौड़ के आके वो छलांग लगाएगा तो 28 से 30 फीट क्रॉस कर देगा। वो इतना अच्छा स्विमिंग करता है, इसलिए स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड। स्विमिंग इतना अच्छा करता है, इसलिए इसका फिगर भी मस्कुलर, टाइगर श्रॉफ जैसा एकदम बराबर तगड़ा। दिस आर द सेकंड लार्जेस्ट टाइगर आफ्टर द साइबेरियन टाइगर। सबसे बड़ी टाइगर है साइबेरियन, उसके बाद हमारा इस सुंदरबन का दी रॉयल बेंगॉल। 250 से 300 किलो वजन आ जाता है एक बिल्ली। इसमें ये जो है अकेला रहते हैं, जो टेरिटोरी में, अपना टेरिटोरी में जो फीमेल टाइगर है, मेल टाइगर को अलाउ करते हैं अपने दायरे में, वो भी 7 से 10 दिन के लिए, जब इनकी मीटिंग टाइम हो। उसके बाद डिवोर्स, उतना प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि ये टाइगर का नेचर में ऐसा है, वो अपने बच्चे को भी मार देता है। लायन जैसा नहीं, अपने बच्चे को देखते हैं दूसरे का बच्चे को मार देते हैं, ये ऐसा नहीं, ये अपने बच्चे को भी मार देते हैं दोबारा मीटिंग कराने। इसका आदत। एक बच्चा जन्म लेने के बाद यहाँ पे जिंदा रहना इतना आसान नहीं। टाइगर एक बच्चा जन्म पैदा करता है, जब पैदा करने के बाद को पैदा करता है सही सेफ जगह में, जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा जगह में जब पैदा किया, पैदा करने के बाद देखा हाई टाइड का पानी चढ़ रहा है, उसी टाइम जब एक बच्चे को लेके और एक दूसरा जगह में शिफ्ट करके फिर दोबारा वापस आई, लेके बाकी बच्चे सब रहेंगे। जब 3 दिन 4 दिन बाद उस टाइगर का बच्चे को आंखें खोलता है जन्म देने के बाद। ये जब आंखें खोलते हैं उसी के 2-3 दिन के बाद क्या करता है, वो बच्चे को लेके मुंह में पानी में आ जाता है, फिर पानी में छोड़ के वो स्विमिंग करके ऊपर चढ़ जाता है। अगर वो स्विमिंग करके किनारे पे पहुंच सके तो उनको जिंदगी का जीने का सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि ये सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ पे तुमको जिंदा रहना हो तो सबसे पहले स्विमर बनना है, सबसे स्विमिंग सिखाते हैं, उसके बाद शिकार विकार बहुत बाद। यहाँ पे टाइगर का जो सेंसस किया जाता है वो भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे टाइगर को हम लोग रेडियो कॉलर पहनाए थे, पर उनको निकालना पड़ा, क्योंकि ये भिगा हुआ रहता है, मतलब इधर उधर स्विमिंग करता है, और भिगा हुआ रहने से उस कॉलर से उसका गर्दन पे इन्फेक्शन बन जा रहा है, तो इसको निकालना पड़ा। अभी कुछ कैमरा ट्रैपिंग लगाया गया है, पर वो इतना कामकार है नहीं। ये जो एक्सपर्ट्स आते हैं उसी टाइम, जब सेंसस के टाइम में, उनका फुटप्रिंट कलेक्ट करते हैं, उनका स्टूल कलेक्ट करते हैं, उनका लोम कलेक्ट करते हैं, और सभी को इकट्ठा करके उसी का डीएनए टेस्ट पेस्ट करते हैं, वो एक नंबर बनाते हैं। 2022 में जो लास्ट सेंसस किया गया था, उसी टाइम डिक्लेयर किया है हमारे इस 40% जो सुंदरबन हमारे इंडियन पार्ट में है, इन्हीं में 130 टाइगर्स आ रही है, और उनमें 100 मैच्योर और 30 इमैच्योर, और इससे भी वो बोलते हैं 130 अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली होने के पीछे में और भी एक वजह है, क्योंकि जो इंडियन और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है इन जंगल कोचिंग्स में, इसमें पानी का नदी का बीच में से एक इमेजिनरी लाइन है, बीच में से हम सोचते हैं ये अपना और ये उनका। तो हमारे लिए पासपोर्ट वीजा का जरूरत है, पर उनके लिए नहीं, वो इधर उधर आ सकता है, तो इसलिए नंबर फ्लेक्सिबल हो सकता है। अभी तक इतना सारा टेक्नोलॉजी रहने के बावजूद हमारा यहाँ पे एनिमल प्लैनेट, नेशनल जियोग्राफिक डिस्कवरी, वो इतना सारा वीडियो समुद्र का एकदम गहरे में चले गए, वहाँ का वीडियो लेके आया, दिखा रहा है जो दुनिया का फास्टेस्ट एनिमल है, जो
चीता उनका शिकार करते हुए दिखा रहा है। जो पेरेग्रिन फैल्कन सबसे फास्ट चिड़िया है वो भी हमारे सुंदरबन में है, तो उनका भी वीडियो दिखाते हैं उसका शिकार करते हुए करते। पर अभी तक इस सुंदरबन का दी रॉयल बंगाल टाइगर का एक भी वीडियो पब्लिश नहीं कर पाया वही शिकार करते। अभी तक राज है। जब जंगल से बाहर वो आते हैं उसी टाइम उनको दिखते हैं, वो कैमरा कभी किया जाता है। जैसे साइड साइड में चल रहा है, स्विमिंग करके नदी को क्रॉस कर रहा है, चलते हुए गर्जन कर रहा है, कहीं पे बैठा है वहीं पे थोड़ा मूवमेंट कर रहा है बाहर भी, वही वीडियो हम लोगों को दिखाएगा। पर इनर पोर्शंस वाला वीडियो अभी तक कवरेज नहीं कर रहा। मैं कभी जंगल में उन लोगों के साथ नहीं गया जो मछली पकड़ने के लिए, मेरा दोस्त लोग जो जाते हैं, जो पड़ोसन लोग जाते हैं क्रैब कलेक्शन करने के लिए, शहद कलेक्शन करने के लिए, तो मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं गया जंगल में। पर मैं उनसे सुना, मुझे इतना डरा नहीं है कि अगर किसी के ऊपर टाइगर अटैक कर दी, अटैक करने के बाद उनका शिकार को जब गिरा दिया है मिट्टी में, करने के बाद वो डिक्लेरेशन देता है कि शिकार मेरा है, इसके पास मत आओ, ये हक है मेरा। तो वही जो उनके ऊपर पैर रख के, उनका आपको जो आंखें, साथ में उनका कैनाइन दिखाने के साथ साथ में जो दहाड़ 130 डेसिबल 130 to 40 डेसिबल का जो दहाड़ है, और साथ में उनका जो पॉस्चर, जो मूवमेंट है, बाकी सारे को स्टार्ट कर देते, हिलने का क्षमता नहीं रहता, स्ट्रोक बन जाता है। इतना बड़ा सा बिल्ली जब ऐसा दिखाएगा, छोटा सा दिखाते हैं तो आप डर जाते हैं, और उतना बड़ा सा। और ये मैनीटर होने के पीछे में भी बहुत सारे रीजन है व्हाई दे बिकम मैनीटर। पहला नंबर, हमको जंगल के ऊपर बहुत डिपेंड करना पड़ता है। हमको मछली पकड़ना पड़ता है, हमको क्रैब कलेक्शन करना पड़ता है, हमको शहद कलेक्शन करना पड़ता है। पहले तो लकड़ी काटने का भी परमिशन दिया हुआ, इसीलिए हम जंगल में अवेलेबल बहुत जाते हैं। दूसरा नंबर चीज है, हम उनके पास सबसे आसान शिकार है, क्योंकि जो बियर है वो दौड़ के भाग सकता है, जो वाइल्ड बोर है वो भी दौड़ के भाग सकता है, पर हमारे पास कुदरत का दिया हुआ ऐसा कुछ है ही नहीं जो उनसे मुकाबला कर सके, इसलिए आसान शिकार भी। साथ में ये सलाइन पानी पीता है, ये खारा पानी पीने के चलते इसका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, और जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है पता है थोड़ा एग्रेसिव होता है, और ये एग्रेसिवनेस के चलते किसी को डरता नहीं, किसी को लगेगा इसमें चांस है तो गवाएगा, जाम कर। ये सब ही है। नंबर 4, जब पहले आदमी का सांपों का काटने से मौत हुआ करता, उसी टाइम उन्हीं को डेड बॉडीज को लेके, केले का पेड़ को काट के उसको बेला जैसा बना के उसी में डेड बॉडीज को लेकर ले जाके अच्छे से फ्लावर से डेकोरेशन करके उसको पानी में बहा दिया करते। वही डेड बॉडीज बहते जंगल में जाते मिलते वहां से एडवेंचर बन गया। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन बिहाइंड। सो इसमें अभी तक जैसा वीडियो फुटेज हम लोग कवर नहीं कर पाए। डू यू नो अबाउट बेयर ग्रिल्स? नो, डू यू नो बेयर ग्रिल्स, द अमेरिकन सोल्जर्स? हाँ, अभी तक उन्होंने इतना हिम्मत नहीं जुटा पाए कि आके उनका क्रूज को लेके पैदल हमारा एक आइलैंड को क्रॉस कर। उनके पास टोटल नॉलेज है, ये लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, हम ऐसे तैसे नहीं बोल रहे, इतना सारा चीज जो है हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे जैसे उधर भी देखिए आगे में फॉरेनर भी आए हैं, उनके पास पता मतलब है, मतलब वो तो इसी के बारे में खोजी रहे। चीज ऐसा है, तो जैसा भी हो, अगर मैं टाइगर वाला किस्सा खत्म करूं, इसके बाद हमको आ जाना है इस पानी में। इस पानी में है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, जिसको हमारा गांव वाले बोलते हैं वुमेन ईटर, औरतें खाती। इसको वुमेन ईटर होने का पीछे में भी रीजंस है, क्योंकि एक काम है जिसको हमारा ज्यादा से ज्यादा हमारा गांव का औरत इस काम में लग जाती है। जब समर टाइम होता है उसी टाइम है मछली का ब्रीडिंग टाइम, जब अंडा छोड़ती है, और उसी टाइम उसी अंडे में से जो बच्चा फूटता है, उसी बच्चे को पकड़ने के लिए हमारा गांव का औरतें ज्यादा बिजी होती है, क्योंकि उसी बच्चा का थोड़ा बहुत क्राइसिस है मार्केट में। जैसे आप लोग आ रहे थे उसी टाइम मालन चौक क्रॉस करने के बाद दोनों बगल बहुत सारा फिशरीज देखे होंगे, वही फिशरी वाले आते हैं, इसी बच्चा खरीद के लेके जाते हैं, क्योंकि इनका ग्रोथ बहुत बढ़िया है। जैसे आज लंच में हम लोगों को जो मछली दिया, उसी मछली का बच्चा, भेटकी, कॉर्न, टाइगर पॉन्ड, पॉम्फ्रेट, भांगन, पारसी, ऐसा बहुत सारा स्पीसीज का मछली है जिन्हीं का बच्चा, ये बोय है। बोय मतलब इसमें
एक बल्ब फंसा के रखा है, फ्लोट कर रहा है, और नीचे में एंकर करके रस्सा से उसको बांध के रखा गया। ये नेटिंग का टाइम में काम पे आता है, फिशिंग का टाइम। तो जब उसी टाइम उसी बच्चे को पकड़ने के लिए हमारे गांव का औरत ये करते क्या है, एक बाम्बू से स्क्वायर जैसा स्ट्रक्चर बना लेते और उसी में मच्छरदानी का नेट लगा लेते हैं। लगा के इतना सा पानी में उतार के साइड बाय साइड उन्हीं को खींची जाती है। और जब खींचते हैं और पकड़ने के बच्चा पकड़ने के बाद उसको एक एक स्पीसीज को चुन चुन के अलग अलग पैन में गिनती करके रखना, वो उतना आसान काम नहीं है, उसमें बहुत पेशेंस लगता है। इसलिए ज्यादा औरतें वो काम करती हैं। तो उसी टाइम जब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता साइड बाय साइड खींची जा रही है और उसी टाइम बहुत दूर से क्रोकोडाइल अपना शिकार को देख के देखा लंच रेडी है, चलो डुबकी लगा। पानी के अंदर डुबकी लगा के पूरा का पूरा आएगा, पानी के अंदर से होते हुए पूरा शिकार के पास पहुंच के एक छलांग से कप, ये जो मुंह को लॉक कर दिया ये दोबारा खुलेगा। जिसका बाइटिंग पावर है सेकंड हाईएस्ट बाइटिंग पावर अमंग एनिमल आफ्टर हिपोपोटामस। जो भी पोर्शन आया ऐसा आया ऐसा आया ऐसा है, जो भी आ गया बस, और खोलना नहीं। फिर उसको खींचेगा, थोड़ा गहरा पानी की लाने का कोशिश करेगा जहाँ पे वो सपोर्ट नहीं मिलेगा उनका शिकार। गहरा पानी में ला लिया, लाने के बाद विद डेथ रोल बनाएगा, वो खुद भी घूमेगा, शिकार को मुंह में लेके पानी में एकदम चक्कर मार, और इसके साथ साथ उनका शिकार दम तोड़ देगा। फिर वो चलते हुए ही बीच बीच में से एक एक पोर्शन को पकड़ के करके ऐसा करके चाहे बाहर करके निकाल। ये इंसिडेंट मैं जिंदगी में सेवरल टाइम देखा, क्योंकि जब शोर हो रहा है गांव में, जब शोर लग गया, आया दौड़ के, आने के बाद जब बैंक पे चढ़ गए तब उसी टाइम दिखेगा ऐसा हादसा हो रहा है। पर इतना अच्छा इंसिडेंट भी है नहीं, सीन भी है नहीं जिसको दिखा नहीं, पर हम मजबूर हैं, कुछ करने का भी जुगाड़ है नहीं, उसी टाइम कर भी नहीं पाएंगे। जैसा भी जब उतार के पता कि देखा किसी दोस्त का बहन ही था, किसी दोस्त का माँ था, तो ऐसा चीज है जो सेवरल टाइम हम देखे। ऐसा भी होता है जब धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता खींची जा रही है, उसी टाइम पैर में एक धक्का महसूस की, और उसके बाद जब पैर आगे की ओर देने के लिए जा रहा है, मिट्टी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। फिर देखा पानी लाल होता जा रहा है और खारा पानी के चलते जलन भी होती है। फिर कैसे तैसे करके ऊपर चढ़ गई, देखिए पैर है ही नहीं। सार्क अटैक, इसमें सार्क भी है, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम कामोट बोलते हैं। अगर उनका खून को रोका जाए, कि उनका खून का सप्लाई दिया जाए, उनका थोड़ा बचाने का चांसेस है, पर उनके खून को रोकना इतना आसान नहीं, उतना सार्क काटिंग है। और साथ में ब्लड बैंक के लिए हमको जाना पड़ेगा वही 3 घंटा कलकत्ता, और उसके बाद बहुत सारा फॉर्मेलिटीज, मतलब वो भी नेगेटिविटी में आ जाती है। इसके बाद अगर मैं आगे की ओर जाऊं, बहुत सारा चीज है जो डरा दिया आप लोगों को शायद, पर अभी सुर्ती वाला चीज में चलते हैं। इसमें सुर्ती वाला चीज में है जो दुनिया का सबसे बड़ी जहरीली सांप, जिसका नाम है किंग कोबरा। इतना सुंदर है, कूद कूद के भरा है, हमारा सिर्फ जंगल में नहीं गांव में भी। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोबरास आल्सो व्हिच आर फन, ऑल आर जहरीली, सब पॉइजनस है, जैसे केउटे, गोखरो, शाकामुटे, शंकुचूड़, लाइक दैट। यहाँ पे बहुत सारा वाइपर स्पीसीज का भी पॉइजनस स्नेक्स है, जैसे रासल हुई वाइपर। यहाँ पे बहुत सारा क्रेट स्पीसीज का भी बहुत सारा जहरीली सेप है, स्नेक है, जिसको आप जैसे बैंडिट क्रेट्स। इसमें बहुत सारा खारा पानी का जहरीली सांपों से ये पूरा का पूरा सुंदरबन का जगह घेरा हुआ है। और ये ज्यादा से ज्यादा समर टाइम में एक्टिवेट होता है, रेन टाइम में एक्टिवेट होता है, पर विंटर टाइम में इतना एक्टिवेट नहीं रहता है। तो इसी के लिए आपको इतना हैरान होने का भी कोई बात नहीं। तो नॉर्मली ये सभी कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स हैं, इनको धूप का जरूरत होता है। ये धूप सभी लेते हैं, पर इनमें से एक सांप है जो हट, बैंडिट क्रेट्स, जिसको बंगाली में कालाज बोला जाता है। ये थोड़ा हट के डायरेक्ट सनबाथ नहीं लेता। ये करते क्या है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स है उसी का पास जाके लेट के उसका बदन को हीट को लेके अपना बदन को हीट करते। इसलिए जहाँ पे हम लोग गाय भैंस रखते हैं, फार्म हाउस है, उसी का आजू बाजू में वो ज्यादा मिलता है। ये अभी यहाँ पे 6 साल पहले ही बिजली आया, इससे पहले बिजली था ही नहीं। उसी टाइम समर टाइम में जब दिन भर आदमी मेहनत किया,
जब रात में सोने के लिए जाएगा उसी टाइम और एक मेहनत आ जाता था, ताल पत्तक का पंखा लो और हिलाते रहो। फिर कौन चाहेगा ये, यार चल बाहर में सोते हैं, वहाँ पे ही थोड़ा बहुत हवा चल रहा है, उसी में नींद लगा लेंगे। बाहर में आ गया सोने के लिए, किसी के पास खटिया है, किसी ने मिट्टी पे ही बिस्तर लगा लिया। और मच्छरदानी भी अवॉइड करते, क्योंकि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो हवा चल रहा है वो मच्छरदानी लगाने से आराम का नींद नहीं आएगी। गहरा नींद में सोया हुआ है, हमारे लोग ज्यादा था कोई नींद में सोया हुआ है, उसी टाइम अपना बदन को हिट करने के लिए वही बैंडेज पे ताकि साइड बाई साइड सोया, ठंडक सा महसूस होगा, थोड़ा बहुत हिले, एक अच्छा सा पप्पी डाला और चला। इतना जहर भरा पप्पी है, उसमें उतना जलन तक भी नहीं आता है। उसमें जैसे सांपों का काटने से जलन जरूर होगा, पर इनका जो जहर है उसमें जलन नहीं आता है। पर सुबह में जब नींद खुलेगा उसी टाइम चक्कर आएगा। आप वॉशरूम में कैसे तैसे गए, यूरिन के साथ साथ खून निकालता है, और 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा उसके बाद चैप्टर क्लोज। और किसी के अंदाजा लगा लिया मुझे सांप ने काटा है रात में ही, वो कैसे तैसे करके डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए, सर हमको एंटीवेनम का जरूरत है। पर ये एंटीवेनम देने में भी परेशानी है, क्योंकि सबसे पहले स्पेसिफिक होना है कौन सा एंटीवेनम इनको जरूरत है। क्योंकि सांप का जो जहर है ह्यूमन बॉडी में दोनों टाइप का असर करता है। हाँ, एक है जो ब्लड को क्लॉट कर देता है और एक डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। तो कौन सा टाइप का जहर है, उसके बाद एंटीवेनम। तो ये गांव में तो इंडिया का चारों बगल के तरह तरह का नाम देके रखे हैं। किसी ने बोलता है नाग माता, किसी ने बोलता है मनी नाग, किसी ने बोलता है फनी नाग। ऐसा नाग का तो पूजन किया जाता है चारों बगल। ये जो सुपरस्टिशन के चलते हो जाके बोलेगा राज नाग ने काटा है। डॉक्टर साहब कौन सा इमेजिन कर पाएगा कौन सा राज नाग क्या है, यार सिर्फ पढ़ के आए हैं बैंडेज पे। तो फिर वो जाके जब बोलेगा, तो इसीलिए डॉक्टर साहब सलाह देते थे अगर किसी को एंटीवेनम का जरूरत हो तो सांप को भी साथ में लेके आना, चाहे वो पकड़ के चाहे वो मार। पर अभी फिलहाल एंटीवेनम कॉमन हो गया, इसका जरूरत नहीं पड़ता। और कुछ कॉन्शियसनेस भी ज्यादा आ गया, सांप का भी पहचान करने में आदमी का कुछ एनजीओ है जो सपोर्ट करता है, जो जहाँ पे सांप का ज्यादा डेंजर है वहीं पे जाके वो प्रोसेस करता है। वो कौन भेनोवास है कौन नॉन भेनोवास है, ये सारा का सारा चीज थोड़ा बहुत पहचान है। तो इसमें जैसा भी हो, ये चारों बगल इतना सारा जो चीज है, अभी फिलहाल सांप का काटने से मौत कम हो गया। अभी जहाँ पे आप है ये गोसावा ब्लॉक के अंदर है, और इसके गोसावा ब्लॉक के अंदर में 7 ही आइलैंड है। और इस 7 आइलैंड में इस साल पिछले साल 2023 में सांपों का काटने से आदमी का मौत हुआ है ओनली 8 आदमी, तो ज्यादा नहीं है। तो ज्यादा मतलब क्या था ये सोचिए, 54 आइलैंड जो हैबिटेशन है इंडियन पार्ट में, उसका 7 में 8 हुआ। और इसके बाद मैं और एक चैप्टर में नेक्स्ट चैप्टर में मूव करूं तो उसमें है जो बे ऑफ बंगाल है, इसको बोला जाता है साइक्लोन का एपिसेंटर। मतलब साइक्लोन और एक आशीर्वाद है हमारा। ये पहले तो 3 साल के बाद एक आ रहा है कि 4 साल के बाद एक आ रहा है, पर अभी ग्लोबल वार्मिंग इतना ज्यादा हो गया, अभी साल में 3, 4, 5 भी क्रॉस कर दे रहा है। तो ये साइक्लोन जब आता है, जैसे पानी चढ़ा हुआ है इतना, अभी कोई तूफान है नहीं इसलिए पानी इतना शांत दिख रहा है, पर उसी टाइम होगा क्या, बारिश चलेगा, हमारा मिट्टी का जो आर्दन एम्बैंकमेंट है वो गीला हो जाएगा, नरम हो जाएगा। साथ में इससे पानी जब चढ़ा हुआ रहेगा, इसी में वेव पैदा होगा बहुत, ये नदी पागल बन जाता है और जाके पार करता है हमारा उसी मिट्टी वाला आर्दन एम्बैंकमेंट में और उसको तोड़ देते हैं। ये खारा पानी सारा हमारा गांव में हैबिटेशन में घुस जाते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत जो खड़ी हो जाते हैं जो पीने वाला पानी का, इसमें यहाँ पे हर घर में जाइएगा तो देखिएगा 2-3 करके तालाब है, क्योंकि उसमें बारिश का पानी स्टोर करके रखा जाता है साल भर इस्तेमाल करने के लिए, तो वो भी सब बर्बाद कर देता है। तो ये साथ में अगर 2-3 आइलैंड फ्लड हो गया तो हमारा जो प्रशासन है उसका नींद हराम हो जाता है। पानी पीने वाला पानी सप्लाई करता है, खाना वाना बाद में।
तो जैसा भी हो, अभी तक जितना सारा चीज मैं बताते बताते आया, इसमें किसी को ऐसा लगा कि इतना सारा सुंदर टाइगर है, अगर देखेंगे कूद के जंप करेंगे, उसको गले में लगा लेंगे, तुम इतना सुंदर क्यों हो? किसी को ऐसा तो नहीं लगा। अगर क्रोकोडाइल मिलेगा तो देखेंगे यार टच करके उसको, अगर कितना खाना वाना सही मिलता है कि नहीं, ये जो चीज है, क्योंकि ऑल आर डेंजरस थिंग्स, इसको मन में ऐसी नहीं आएगा। तो इतना सारा डेंजरस चीज रहने के बावजूद भी जंगल का नाम क्या रखा गया? सुंदरबन, मतलब ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। जिसका आंख है ही नहीं, उसका नाम रखा गया पद्मलोचन, है कि नहीं? पर ये जो सारा चीज मैं बताया, ये इनका सुरती को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। जैसे नारियल बनता है, उसी का ऊपर में छिलका, छिलका के बाद एक हार्ड कवर, उसको तोड़ने के बाद मिलता है अंदर में मलाई। हम वो छिलका मिलका किसी ने नहीं देखता, हमको मलाई के लिए तरसते। ये भी जो चीज है, इसको हम लोग इनकार कर देंगे इसका सुरती का चलते। क्यों? देखिए आप लोग जब लगा किसी के पास सुने थे, चाहे वीडियो देखे है, कहाँ से रेफरेंस मिला है, सुंदरबन प्लान कर लो यार बढ़िया रहेगा, कुछ भी हो, तो ऐसा करते करते एक बार लगा ठीक है एक बार सुंदरबन प्लान करके देखते हैं। ठीक इस बार मौका मिल गया, चल वैकेशन भी है, चल इस बार सुंदरबन प्लान करते हैं। तो जब प्लान बना लिया, उसी टाइम देखते हैं कौन सही है, देख लेते हैं। वेबसाइट विजिट किया, विजिट करने के बाद फिर आपने सही जिसको माना है उसी को फोन लगाया। और अपोजिट में तो बंदा बैठे है, वो फोन लगाएगा और पकड़ेगा, वो इसी के लिए बैठे हैं, उसके लिए पैसा दिया जाता है, जितना मिलेगा उतना अच्छा। तो आप लोगों को बातों बातों में फंसा लिया, और फंसाने के बाद बोला कुछ पैसा डालिए नहीं तो सीट नहीं मिलेगा। आप पैसा भी डाल दिए बातों बातों में आके, और पैसा डालने के बाद मन में क्वेरीज जरूर था, क्वेश्चंस बहुत था, यार गाड़ी वाड़ी भेजेगा कि नहीं, फैमिली लेके जा रहा है, बेइज्जत ना हो जाए, कुछ भी हो, खाना वाना क्या क्या होगा क्या पता नहीं, यार सब सही बन जाए। पर सभी क्वेरीज को नजरअंदाज करते हुए, सबको दूर में धकेलते हुए, अभी लॉन्च करके सुंदरबन में बोट में अभी घूम रहे हैं सभी को। और किसी ने आके मुझे, जब से मुलाकात से अभी तक किसी ने मुझे ये क्वेश्चंस नहीं किया कि वो बंदा कहाँ गया जिसके साथ फोन में बात हुआ आपसे। क्योंकि आप लोग पैसा जो भी डाले हैं और जो भी पे करना है उनको देखने के लिए सुंदरबन, वो जब बराबर टाइम पे मिल जाए, तुम भाई सही रहो, सही सलामत रहो, हमको उसी से मिलना जुलना कुछ नहीं है, हमको इस मिल जाए बस। तो आप तो आते आते जिंदगी का बहुत साल बीत गए, बहुत टाइम लगा लिया जिंदगी का, उसके बाद सुंदरबन का नंबर आया। पर जिनका स्पैन ऑफ लाइफ हमारा जैसा इतना है नहीं, जिसका स्पैन ऑफ लाइफ सिर्फ 10 साल 12 साल 15 साल जिसका उम्र है, उनके पास उनका पीढ़ियों से कुछ लिस्ट उनके पास देखे गए। उनका जो गुरुजन था, उनका जो सीढ़ियों का जो ऊपर वाला जो था, उनका ग्रैंड पेरेंट्स, उसका जो पुराना जनरेशन था, उनसे एक लिस्ट उनको देखे गए। जो लिस्ट में लिखा है हमारा इस अर्थ, हमारा जो प्लैनेट है, कौन सी सीजन में कौन सी जगह सबसे सुंदर है, तो वो अपना पंख के ऊपर डिपेंड करते हुए उसी के ही खोज में चलते हैं। तो इसी का जो लिस्ट है, इसी लिस्ट में हमारा सुंदरबन का भी नाम शामिल है। बहुत सारा चिड़िया है दुनिया का कोने कोने से, फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज इन द डिफरेंट सीजन्स, एवरी ईयर दे कमिंग रेगुलरली। बहुत सारा इस टाइम में भी, विंटर टाइम में भी बहुत सारा आते हैं, समर टाइम में भी बहुत सारा आते हैं, रेन टाइम में भी बहुत सारा आते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आते हैं फिर चले भी जाते हैं। बे ऑफ बंगाल का जितना सारा मछली है, मैं आदमी से ज्यादा ये जानवर का बात करने में मैं बहुत इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि इसमें इनके पास नॉलेज के बारे में, हमारे जो ये नेचर के बारे में ज्यादा नॉलेज है इस एनिमल के पास, हमारे पास इतना है नहीं। उनके पास सीक्वेंस इतना बड़ी है। तो बोलो। अच्छा, बंगाल को 5 स्टार रेस्टोरेंट मानते हैं। जैसे हम 5 स्टार में घुसने के बाद यार इधर स्टार्टर बहुत बढ़िया, चल यहाँ से शुरुआत करते हैं,
अरे यार डेकोरेशन देख, लाइटिंग देख, चल वहाँ पे सेल्फी नहीं उठाएंगे तो कल फेसबुक पे डालेंगे। अरे उधर देख डेजर्ट बहुत बढ़िया है। ये सारा का सारा चीज सब कुछ कंप्लीट करने के बाद फिर कार्ड स्वाइप करके बाहर